कृष्ण जी, आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या मुद्दा लेकर? एक्चुअल में मैं विष्णु गर्ग 118 वीआईपी इंक्लेव वीआईपी रोड जीरकपुर में हम रहते हैं। हमारी कोठी के बैक साइड के अंदर हेलोस प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके अंदर बेसमेंट की खुदाई की जा रही है, जिसको लेकर हम इनके साथ बहुत बड़ी मीटिंग्स मिल चुके हैं एज ए रिक्वेस्ट तौर पर कि सर ये आप पीछे प्रोजेक्ट जो बनाएंगे इसमें हमारी कोठियों का ध्यान रखा जाए और हमें सभी तरीके की अप्रूवल्स की कॉपियाँ हमें मेल की जाए। तो इनके जो सभी डायरेक्टर्स हैं उनको भी हमने मेल करी है, ठीक है, और बट उसके बाद भी इनका कोई रिप्लाई नहीं आया और उसके बाद अदर हमने एक्टिविटीज़ करने के बाद भी किसी तरीके की कोई सपोर्ट ऐसी नहीं मिल पाई है। और अभी रिसेंटली आप देखा है आपने कि मोहाली के अंदर जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ बेसमेंट की खुदाई के कारण, तो ऐसा ही सेम नुकसान हमारी बिल्डिंग होने का है। बेसिकली आपको इश्यूज क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है? हमारे को मेन इश्यू इसके अंदर देखो, सबसे पहले ये है कि जो एज पर ये लेआउट हमें नहीं लग रहा कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इसकी लेआउट की जो भी एडीसी साहब से अप्रूव्ड है वो सभी कॉपीज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे को तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा कि ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। और इस लेआउट प्लान के अंदर कोई बेसमेंट को लेकर ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, ना ही बेसमेंट अगर शॉप्स जो बनाई जा रही है उसकी अगर हम कार पार्किंग की बात करें वो, और यहाँ पर भी बेसमेंट को लेकर कहीं क्लियरेंस नहीं है। और इनकी तरफ से कहना है कि हमारा ये जो लेआउट प्लान है ये 0-0 पे अप्रूव्ड है। तो अगर हमारे यहाँ रेजिडेंशियल एरिया ये लग रहा है, इसके पीछे अगर बेसमेंट खुदाई की जाएगी तो वो 0-0 पे कैसे पास हो सकता है। फिर इनका कहना है कि नहीं, एमसी जीरकपुर का जो लॉ है, इनके जो मेन हेड है जिनका इस रीरा अप्रूवल के ऊपर नंबर है, अमरीश जी से मेरी इस नंबर पे बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट पे हम 5 फीट जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि आपका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है तो इस करके 5 फुट जगह छोड़नी बनती है। अगर 5 फुट जगह छोड़नी बनती है तो ये 0 के ऊपर लेआउट प्लान कैसे पास हो गया? और अगर वो 0 पे हुआ है, 5 फुट छोड़ रही है, तो 5 फुट का लेआउट प्लान कहाँ है? तो ऐसा कुछ भी हमारे को वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे। और इसके साथ साथ हमारे को बहुत सारी इसके अंदर अनदर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बेसमेंट की जो वॉल हो रही है, ठीक है, उसके लिए जो खुदाई हो रही है वो 5 फुट के डिस्टेंस से भी 4 फुट तक आ जाती है खुदाई करते करते कि हमें वाल खड़ी करनी है, वहाँ पीछे जो की स्पोर्ट्स लगानी है। अभी तक कितने फुट की हो चुकी है? अभी जो हमारे पीछे जो प्रोडक्ट हमारे जस्ट जो पीछे है वहाँ के लिए प्रॉपर तैयारी है। अनदर साथ वाली जितनी भी कोठियाँ वहाँ पर ये खुदाई कर चुके हैं ऑलरेडी। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन है इसके मालिक? इस प्रोजेक्ट का जो नाम हेलोस है जी, प्रमोटर नेम सभ्या इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। और इसके जो ये सारा ये जो प्रोजेक्ट है ये एसपी सिंगला ग्रुप के अंडर ही बनाया जा रहा है। अनदर फर्म्स बनाकर, जैसे भी इन्होंने एक न्यू फर्म बनाई है एसपी रियल्टी एलएलपी के नाम से, जिसके थ्रू ये सारा प्रोजेक्ट कर रहा है। उसमें कुछ डायरेक्टर्स मेन इनके जो रोहित सिंगला जी है, एसपी सिंगला जी के बेटे, उनसे भी हमारी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुई थी। कहाँ कंप्लेंट कर? इसके लिए हमने जो है जी सबसे पहले तो इनको ही हमने मेल करी थी, जिसकी कॉपी मेरे पास अवेलेबल है, इनके सभी डायरेक्टर्स को, रोहित सिंगला जी को भी करी थी कि हमारे को जो भी आपके पास प्रॉपर अप्रूवल्स है, सब चीज़ें है, हमारे को एक्सेप्टेंस के बाद ही वो दिया जाए, पर कोई मेल का रवट नहीं है। फिर हमने एमसी जीरकपुर के अंदर इसकी कंप्लेंट करी है, ठीक है। उसके बाद हमने रीरा के अंदर करी है, उसके बाद हमने पुडा में करी है, उसके बाद एडीसी साहब को भी हमने, जो एडीसी मोहाली है अर्बन डेवलपमेंट, उनको भी इसकी मेल करी है, प्लस सीएम भगवंत मान जी को भी हमने इसकी मेल करी है। हाँ जी, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जी। शिकायत के बाद जो काम है वो 10 गुना तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है, रात दिन काम किया जा रहा है, जिसकी सभी फोटोज वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है। रात दिन यहाँ पर और खुदाई का, बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा है। और अभी अगर हम देखें तो जब ये मोहाली का इंसिडेंट हुआ परसों रात के बाद की अगर मैं बात करूं तो वो काम 20 गुना स्पीड से ज़्यादा हो रहा है पीछे। तो इतनी ज़्यादा ऑफिस गए नगर कौंसिल के? नहीं, अभी मैं इसके रिगार्डिंग ऑफिस में जाके सब लेटर्स हमने जरूर दी है और इसके लिए हम आगे जो कार्रवाई है हम अपने स्टे लेने के लिए जो भी कोर्ट की सपोर्ट लेंगे और इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्शन करवाएंगे। जो भी हमारा अभी तक कोई आया यहाँ? नहीं, हमारे पास किसी तरीके की कनेक्टिविटी नहीं की करी गई है। और इसके अंदर अगर मैं एज पर मास्टर प्लान रोड अगर बात करूं, इस प्रोजेक्ट की एज पर लेआउट प्लान करूं, तो इसके फ्रंट के ऊपर हेलोस का जो प्रोजेक्ट है इसके फ्रंट के ऊपर जैसे कि आप इनके लेआउट प्लान में भी दे सकते हो कि मास्टर प्लान रोड जो है वो यहाँ पर 66 फुट का बनना है, जिसके लिए 21.5 फुट इनको रोड वाइंडिंग के लिए इस पे छोड़नी है। एज पर जो मास्टर प्लान जीरकपुर का है उसके अकॉर्डिंग इस सड़क को 66 फुट तक चौड़ा किया जाना है और 21.5 फुट जगह इनको ये छोड़नी है। और 2 मीटर का इनका ग्रीन एरिया है और 16.5 फुट का जो एरिया है वो यूजीआर का है, अंडरग्राउंड रेल। तो टोटल कितने घर हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, हमारी लाइन के अंदर अभी जो काफ़ी सारी कोठियाँ लगती हैं, बट कुछ खाली प्लाट पड़े, खाली जो अपना
प्लाट पड़े हैं, जो बनी हुई कोठियां हैं 3, हम सब 3 लोग एक साथ होकर इस चीज के लिए ले रहे। तो ये फ्रंट में जो मैं आपको बता रहा था 45-50 फुट जो ये खाली जगह छोड़नी है, मेरे को नहीं लगता कि वो एज पर लेआउट प्लान छोड़ी गई है। तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जो अगर कल को आप देख रहे हो कि वीआईपी रोड पर दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो जो गवर्नमेंट का एक मास्टर प्लान है 66 फुट रोड बनाने का, तो जब प्रोजेक्ट ही रोड पर बन जाएगा तो वो जगह कहाँ से आएगी और किस तरीके से कल को ये रोड जो है चौड़ा होएगा। और उसके बाद अगर हम ईसीएस की बात करें तो ईसीएस भी हमारे को 110 फुट बाय इसके अंदर जो एरिया दे रखा है 274 लेआउट प्लान, इसके अकॉर्डिंग हमारे को बीच में लग रहा है कि इंसेंशनल कार स्पेस भी नहीं इनके थ्रू छोड़ी जा रही है, जिसको लेकर आप सब जानते हो कि वीआईपी रोड पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है। तो इसके अंदर आने वाली कारों की जो पार्किंग है वो तो बाहर रोड पर ही होएगी और दिन पर दिन हमारा यहाँ पर रहना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को मेरी जो प्रशासन से एक ही विनती है कि जल्द से जल्द इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए सभी मैटर्स को और इस पे जल्द से जल्द एक्शन करवाया जाए। कृष्ण जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आप कोर्ट जाने का मन बना चुके हो, बिल्कुल। क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से ये एक्शन नहीं लिया गया, इसके बाद आप कोर्ट का रुख कर रहे हैं? बिल्कुल, कोर्ट का रुख तभी है जी, हमें तो इनको अगर इनके सभी डायरेक्टर्स की बात करें उनको भी हमने बहुत बड़ी जब भी बात हुई है हमारी तरफ से हमेशा रिक्वेस्ट करी गई है। और कल रात को भी मैं आपको दिखा सकता हूं जो हमारे इनके साथ डायरेक्टर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो हमने इनका ऐड ऑन करके ये सभी जो मेन हेड पर्सन उनको करा, उनके आगे भी द्वारा भी रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप हमें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान मत करो, हम रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, आप एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हो, नहीं तो हमारे को आगे जो है कोर्ट की सपोर्ट ही लेनी पड़ेगी। उनका क्या कहना है? उनका बस हर वक्त एक ही कहना होता है जो काम हो रहा है सेफ्टी के थ्रू हो रहा है, जो काम हो रहा है लॉस के अंदर हो रहा है। बट मैं आपको ऐसी भी पिक्स एंड वीडियोस दिखा सकता हूं कि जो इनके पीछे काम चल रहा है, किसी भी जो अपना लेबर के पर्सन है उनके ऊपर कोई सेफ्टी टूल्स को यूज नहीं किया जा रहा है और क्रेन वहां पर चलाई जा रही है विदाउट एनी कोई प्रॉपर सेफ्टी को यूज करते हुए। तो ये लोगों को अपनी सेफ्टी नहीं है तो दूसरों की कोठी की सेफ्टी कैसे करेंगे? क्या तो आप मिल चुके हैं आप जो मिस्टर सिंगला है उनसे? हाँ बिल्कुल मिल चुकी है। हाँ जी, पर्सनली तौर से? हाँ बिल्कुल, पर्सनली तौर से बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जी हमारी, बहुत बड़ी। जैसे कि हमारी तरफ से इनको जब रिक्वेस्ट के लिए करा जाता है तो इनका यही होता है कि आप आइए ऑफिस में बैठिए, आप क्या चाहते हो, हम कहते हैं ये प्रॉब्लम चाहते हैं, बिल्कुल बेचिंत रहिए, जो कुछ बनाएंगे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, लास्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमने कहा हमें तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। मैं कहा जब हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी तब आप ध्यान दोगे सेफ्टी का। आपको कोई ऑफर भी किया गया? देखिए इस चीज़ों को लेकर जो भी इनसे कि आप क्या चाहते हो, तो हमने यही चीज़ें बताया है इनको कि हम कुछ नहीं चाहते, हमारे डिस्टेंस को छोड़ दिया जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ हम ऐसी पेमेंट जो कि कैश की पेमेंट हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। इनको हमने क्लियरली इन चीज़ों के लिए कहा है कि हम किसी तरीके की कोई ऐसी कैश की पेमेंट नहीं लेना चाहते जो गलत है और जो आप जिससे हमारा कानूनी राइट है आप उसको रोक पाओ। हमारा जो अधिकार है एक आप चलो एक प्रोजेक्ट बन रहा है तो ठीक है, हम थोड़ी बहुत यही होता है कि चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दिया जाए, बट हम ऐसा कोई एडजस्ट नहीं करना चाहते कि कल को हमारी बिल्डिंग को नुकसान हुए। मतलब वो आपको कंपनसेट करना चाह रहे हैं? वो तो देखिए वो क्या चाहते हैं उनको, पर हमारी तरफ से बहुत क्लियर शब्दों के अंदर कहा गया है कि हम ऐसी 1 रुपये भी अमाउंट नहीं लेंगे जो कैश पेमेंट है एज पर गवर्नमेंट लॉ कोई है। तो मैंने कहा है उनको कि आप ला सामने रखिए कि एज पर गवर्नमेंट लॉ हम आपको अगर 10 फुट का अगर बोलते हैं कि 5 फुट कर लो, तो हमने कहा है कि आप हमारे सामने कोई स्टेटमेंट तो रखिए, गवर्नमेंट का कोई लॉ है जिसके थ्रू मैं कोई पैसे ले सकता हूँ तो बताइए। मैं कहा विदाउट गवर्नमेंट हम कैसे ले लें? क्या लगता है विष्णु जी, जिस तरह से मोहाली में हादसा हुआ बेसमेंट खुदाई के कारण, हाँ जी, 2 लोगों की जान भी चली, हाँ जी, ऐसा हादसा होने का यहाँ 100% चांस है जी, क्योंकि पीछे पूरा खाली मैदान पड़ा है। और आप देखोगे कि अभी अगर देखो तो खुदाई करने के बाद जब बारिश पड़नी स्टार्ट हुई, उसकी भी मेरे पास वीडियोस अवेलेबल है, बारिश की खुदा जब पड़ गई लग गई उसके बाद हमारी वो साथ में जो दीवारें उनकी सेफ्टी के लिए वहां पर कट्टे लगाए जा रहे हैं मिट्टी के। तो कहाँ है पहले सेफ्टी, कहाँ है? बारिश पड़ने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? इसको लेकर 6 महीने पहले भी मैटर जो है मीडिया के अंदर आया था, उसके अंदर भी हमने स्टेटमेंट्स दी थी, बट वो बहुत सारी एडिटिंग्स होकर हमारे जो बयान है वो प्रॉपर न्यूज मीडिया में नहीं आए और उस मामले को वहीं पर दबा दिया गया। 6 महीने पहले भी यहाँ पर बारिश आने के कारण वो वॉल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, 2-3 न्यूज़पेपर में वो चीज़ छपी भी थी, पर उसके बाद उसके अंदर काफ़ी एडिटिंग्स हुई है। विष्णु जी पहले भी ये काम हो चुके, आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम में पीर मशाला में भी बिल्डिंग गिरी थी, राइट, उस टाइम भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस टाइम सरकार ने बोला था कि आज के बाद ये काम नहीं होगा, राइट। तो ये बार बार ये जो काम हो रहे हैं ये कौन जिम्मेवार है? देखिए आप देखो तो परसों ही प्रशासन के पास इतनी बड़ी एक लाइव एग्जांपल है कि बेसमेंट के कारण ही इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई है, इससे बड़ी लाइव एग्जांपल क्या दे सकते हैं? और उसके बाद काम जो है 20 गुना स्पीडी से चल रहा है, रात दिन काम चल रहा है। रातों को यहाँ पर हमारे पास सारी वीडियोस अवेलेबल है, रातों को प्रॉपर 50% लगाकर काम को किया जा रहा है, क्रेनें चलाई जा रही है,
और जो ये बेसमेंट की खुदाई कर रहे हैं उसकी कोई इनके पास माइनिंग की परमिशन? देखिए, जो मेरे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स या जो अगर ऑल अप्रूवल्स की बात करूं तो इनकी जो रीरा की वेबसाइट है उसकी मेरे पास अप्रूवल है, उसकी कॉपी है। और ये जो इनको माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अप्रूवल्स दी गई है, जिसको जहां तक मैंने रीड करा है तो हमें कोई ऐसा बेसमेंट को क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं आ रही है, ना ही लेआउट प्लान के अंदर ज़्यादा बेसमेंट को लेकर क्लियरेंस दी जा रही है कि बेसमेंट क्या बनाई जाएगी, कितने फुट पर बनाई जाएगी। जस्ट एक बेसमेंट वर्ड को यूज कर दिया गया। अगर बेसमेंट की बन रही है तो इसके बनने वाली जो कार की स्पेसिस है वो कहाँ पर है, ईसीएस में वो चीज़ें नहीं दिखाई दी जा रही है। तो बेसमेंट किस मकसद से बन रही है, किस पर्पस पे बन रही है, इसके लिए हमने मल्टीपल आरटीएस भी अप्लाई करी है। एमसी जीरकपुर के अंदर, रीरा के अंदर मैं ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग आरटीएस अप्लाई कर चुका हूँ, जिसकी कॉपी रिव्यूइंग सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैडम बैठिए। मैडम, आप भी स्थानीय निवासी? बिल्कुल सर, आपके भी मकान में लगता है? बिल्कुल। क्या दिक्कत आ रही है मैम? क्या सर परेशानियां सारी सेम ही है। अब जैसे विष्णु जी ने बताया कि एक तो बेसमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, काम जो है 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। रात को बच्चे मेरे छोटे हैं तो वो कई बार इस तरीके की चीज़ होती है, मतलब सरिया गिरता है, प्लेट गिरती है, कुछ भी ऐसा होता है, बच्चे एकदम डर जाते हैं क्योंकि बच्चों का रूम पीछे ही लगता है। दूसरा ये कि आपस में लेबर कई बार लड़ने लग जाती है, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करती है, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत असर डालती है। दूसरा ये कि जैसे मेरे वहाँ पीछे घर पे अगर आप छत पे चढ़ के देखोगे वहाँ खुदाई हो चुकी है। उसके बाद क्या है कि जैसे आज भैया ने बताया कि अब वो कट्टे लगा के उस चीज़ को सेव कर रहे हैं कि वहाँ पानी अंदर ना जाए, तो ऑब्वियसली नुकसान है, डर है कि भी अगर जैसे इसमें चल रहा है कि बेसमेंट का ये मैटर है, उसका अप्रूवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों कर रहे हो इलीगल काम? इतना कितना पैसा चाहिए, इतना क्या चाहिए आप लोगों को? जब किसी की जान चली जाएगी, किसी का कोई नुकसान हो जाएगा, तब आप लोग क्या करोगे? उस इंसान को वापस ला के दे सकते हो या कुछ कर सकते हो? आपके साथ में ये 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे थे जो पीजीए चल रहे थे, वो नगर कौंसिल की तरफ से उनको सील कर दिया गया। क्या इस प्रोजेक्ट की तरफ नगर कौंसिल का ध्यान नहीं दिया आपने इतनी एप्लीकेशन देने के बाद? सीएम तक सर, आप क्या समझते हैं कि नगर कौंसिल जीरकपुर या कोई प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? सर, क्या कहा जा सकता है इसके लिए? प्रशासन से तो हम एक अपील और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास कोर्ट का दरवाजा है, बहुत जल्दी हम उस कोर्ट के दरवाजे को उठाएंगे। हमारी रीरा के अंदर भी बात हुई है, वहाँ पर भी फॉर्म FN उन्होंने दिया है कि आप इसके रिगार्डिंग लीगल कंप्लेंट दीजिए, हम इस पर एक्शन लेंगे, वो भी लेंगे। प्लस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक भी जाना पड़ा इसके लिए जरूर जाएंगे। जो भी ये गलत अगर बन रहा है, आउट ऑफ लेआउट प्लान जो भी कुछ बन रहा है, उसके लिए हम हर एक तरीके की संभव कोशिश करेंगे। और ये लेआउट प्लान जीरो पे कैसे अप्रूव्ड है, अगर इनका जो इनके थ्रू है, हमें कहीं पर जीरो का समझ में नहीं आ रहा कि अप्रूव्ड है या नहीं है, कैसे है, क्योंकि इतनी क्लैरिफिकेशन हमारे को नहीं हो पा रही है। बट हम यही इनको हर बार कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमें क्लैरिफिकेशन दी जाए इनके थ्रू है कि आप ये लेआउट देख लीजिए, जीरो भी पास है। तो मैं कहा कि आप, मेरी कोठी इतनी बड़ी पीछे खड़ी है, अगर आप जीरो पे खुदाई कर दोगे 8, 9, 10 फुट की, तो कैसे मेरी कोठी की सेफ्टी रहेगी? तो उन्होंने कहा नहीं, उसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए 5 फुट छोड़ रहे हैं। सीएम साहब को आपने कितने दिन होगी लेटर? सीएम भगवंत मान साहब को अगर मैं जो लेटर की बात करूं तो वो लेटर मैंने 19 दिसंबर को भेजा है सीएम भगवंत मान को। आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं। हाँ जी, ये भी कंप्लीट हमारे सभी दोनों तीनों जो हमारे साथ में हैं, सभी की अलग अलग मेल आईडी से अलग अलग लेटर जो है भेजी गई है सीएम भगवंत। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि उनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाया जाएगा, पंजाब को किया जाएगा। तो उस चीज़ में मेरे को उनसे भी उम्मीद है कि कुछ होए, तो सबसे पहले जो मैंने एक्टिविटी के अंदर इसको भी इम्पोर्टेंट समझते हुए करा। कल एडीसी साहब जो जनरल है अपना, वो मेरे को कल मोहाली में जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ वहाँ पर मिले थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी मेरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और ये सब डॉक्यूमेंट्स लिए। तो उनका कहना ये था कि एडीसी यूडी का ये डिपार्टमेंट आता है, तो मैं उनको जरूर ये इन्फॉर्म करके बताऊंगा कि ऐसा ये प्रोजेक्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि सर आप इतना बड़ा लाइव इंसिडेंट देखिए, आपके सामने हो रहा है, और ये लाइव इंसिडेंट जीरकपुर के अंदर भी हो सकता है। तो प्रशासन से ये अपील है कि वो सब कुछ होने की वेट मत करते हुए जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेकर इस चीज़ों को ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पहले ही विष्णु जी अवैध पीजी को लेकर नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई, नोटिस लगा दिया गया, लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो वो नोटिस फाड़ दिया गया और वहां पर काम चल रहा है। क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से आपको उम्मीद है कि आपके मसले को सुना जाएगा प्रशासन की ओर से?
देखिए प्रशासन से हम आपको बारी बारी वही बता रहे हैं, अपील रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज माननीय जो कोर्ट है वो तो 100% मेरे को वहाँ से तो फिर स्टे और जो भी लीगल एक्टिविटीज जो मैं कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए वो मैं 100% करूँगा। लास्ट मेरे को इसको मैक्सिमम 24 घंटे की वेट हो रहा है कि 24 घंटे में अगर इसके ऊपर कुछ एक्शन ऐसा नहीं होता है 24 से 48 घंटे में, जरूर हम इसको लेकर माननीय अदालत में जाएंगे।